तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारी यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आ चुकी है, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य की। आपको पता है पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम ज्यादा क्लासेस नहीं बनाएंगे, लास्ट 3 क्लासेस में इसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक एक पॉइंट को, एक एक टाइप को बड़ी बारीकी से आपको समझाया जाएगा कि किसी भी बच्चे को यहां से आने वाले किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा तरीके से क्लियर आपको समझाया जाएगा। ये क्लास नंबर 1 है टाइम एंड वर्क की, जिसमें आपको बेसिक से उठाया जाएगा सवालों को और बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से समझाने वाले। और आप सभी को पता है जो आपका चहेता प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, ध्यान दिला देता हूं आपको, आपका यूपी पुलिस का बैच चल रहा है, ठीक है, कांस्टेबल का, ठीक है, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। बहुत बारीकी से आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट, एक एक पैटर्न आपको समझाया जाएगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तुरंत आप उसे उड़ा दोगे, ठीक है। देखिए, बढ़ते हैं आगे और समझ लेते हैं भाई कि समय और कार्य क्या है और इसकी जो कंडीशन है वो कैसे बनती है और कैसे सवालों को हमें सॉल्व करना है। समय और क्या बेटा? कार्य, ठीक है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है, समझिएगा बड़े ध्यान से और बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा बेटा, टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं कोई भी चैप्टर आपको कराता हूं बहुत बारीकी से समझाता हूं, एक एक पैटर्न समझाता हूं, एक एक पॉइंट बताता हूं कि शुरुआत कहां से होती है। शुरुआत होती है इसकी यहां से कि कोई व्यक्ति ए है बेटा, ठीक है, और ये किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। किसी काम को कितने समय में कर सकता है? 20 में। तो आगे इसकी कोई कंडीशन नहीं बनेगी, केवल ये है कि 20 दिन में काम कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। कंडीशन तब बनेगी तब इसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए। जैसे मैंने कहा कि काम वही था और व्यक्ति वी जो है इसे 30 दिन में कर सकता है। चीजों को समझना ध्यान से। देखो, ये कर सकता है 20 दिन में, ये कर सकता है 30 दिन में। काम क्या है? काम हमें पता नहीं। इन चीजों को समझिएगा। अगर हम किताबी तौर पर पहुंचे, ठीक है, अगर हम किताबी तौर पर पहुंचे और हम वर्क की बात करें, किसकी बात करें बेटा? वर्क की बात करें, तो वर्क की जो कंडीशन बनती है, जैसे मैंने कहा ए जो है 20 दिन में काम कर सकता है, तो ये जो ए है वो एक दिन में कितना काम करता? 1/20 करता। बात है कि नहीं समझ में? बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता बेटा? 1/30 करता। लेकिन हमें किताबी भाषा से सवालों को सॉल्व नहीं करना है। अगर इस तरीके से करने लग गए तो काफी समय हमको लग जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा बेटा हम समझ लेते हैं क्या कि हमें क्या करना है। हमें निकालना है इनका टोटल वर्क, ठीक है। लाइन से ही समझाएंगे, इस लाइन से ही बच्चों को जल्दी समझ में आता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर मैं इस लाइन को भी हटा दूं तब भी आप आसानी से समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। देखो, कहना ये चाह रहा हूं बेटा कि अगर मैं कहूं कि टोटल वर्क, क्या कहूं बेटा? टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क आएगा इनका एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 60। और 60 में हम 20 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और 30 का देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इन चीजों को थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं लाइन से आपको समझाऊंगा, ठीक है। जो मैं लाइन बनाई थी ना उसी से आपको। कैसे? इसका मतलब ये है कि किसी काम को 20 दिन में कर सकता था, ये किसी काम को 30 दिन में कर सकता था। काम कितना है? 60 है। मतलब ये जो है एक दिन में 3 काम कर सकता है और ये जो है एक दिन में 2 काम कर सकता है। ऐसे काम भी समझ में नहीं आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो काम है वो 60 किताबें हैं। कितनी किताबें? 60 किताबें। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों को 60 किताबें बनानी है। ये जो है अकेला वो 20 दिन में किताबों को बना सकता है और ये जो है अकेला 30 दिन में किताबों को बना सकता है। अब इसको समय ज्यादा लग रहा है बनाने का, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कम होगी, क्षमता कम होगी। क्षमता मतलब क्या? कि ये जो है एक दिन में 3 किताबें बना पा रहा है, ये जो है एक दिन में 2 किताबें बना पा रहा है। बात क्लियर हुई कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं है। ये जो है वो एक दिन में 3 किताबें बना पा रहा है, ये जो है एक दिन में 2 किताबें बना पा रहा है, ठीक है। बनानी कितनी है? 60, ठीक है। अगर मैं कहूं बेटा कि इसको देखो, अब हमें सीधा सीधा ले जाना है इस पर। देखो, अगर मैं पूछूं कि आपको समय, अगर दोनों को समय कितना लगे, दोनों को समय कितना लगे, मतलब टाइम कितना लगेगा
एक साथ बनाने में, तो मैं कहूंगा टोटल किताबें बनानी कितनी है, 60 बनानी है। और दोनों की बनाने की क्षमता कितनी कितनी, 3 और 2, मतलब ये 3 बना सकता है, ये 2 बना सकता है, टोटल कितनी बना सकते हैं, 5। तो समय कितना लगेगा बेटा, 12 दिन। बात आएंगे समझ भाई, एक दिन में 3 ये बना रहा था दोनों काम पे लगे, एक दिन में 2 ये बना रहा था, दोनों मिला के 5 बना रहे हैं और 60 किताबें बनानी है, तो कितना समय लगेगा, 12। बात क्लियर हुई कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, कैसे, अब हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हमें बेटा टोटल वर्क चाहिए, क्या चाहिए, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क आता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम इंटू एफिशिएंसी कैसे आएगा, मैं आपसे कहूं बेटा, ठीक है, एफिशिएंसी शॉर्ट में लिख देता हूं, यहीं डैश लगा, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, कुल कार्य होता है समय गुणा क्षमता। कैसे, मैं कहूंगा बेटा ये इसकी क्षमता कितनी थी, 3 थी, और ये कितना समय ले रहा था, 20, तो 20 दिया कितना हो जाएगा, 60, टोटल वर्क 60 है ना। मैं कहूं इन दोनों का गुणा कर दे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60, मतलब समय का और एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो टोटल वर्क आएगा। ठीक है, और मैं कहूं बेटा आपको टाइम निकालना है, तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है कि टोटल वर्क में फिर हमें एफिशिएंसी का डिवाइड दे देना। ठीक है कि नहीं, अब हमें दोनों का इकट्ठा टाइम निकालना था, तो टोटल वर्क में दोनों की एफिशिएंसी का डिवाइड हमने दे दिया। और मैं कहूं बेटा अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए तो आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं है कि टोटल वर्क में, फिर टोटल वर्क में जो डिवाइड हो जाएगा वो हो जाएगा टाइम का। आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें जरूरी नहीं है कि वो 2 व्यक्तियों की बात करें, 3 व्यक्तियों से पूछ सकता है, 4 व्यक्तियों से पूछ सकता है, 2 व्यक्तियों से पूछ सकता है, 6 व्यक्तियों से पूछ सकता है, 5 से पूछ सकता है, 4 से, कितने से भी पूछे, हमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें टाइम निकालना है तो हमें ध्यान रखना है कि टोटल वर्क में एफिशिएंसी का डिवाइड आपको देते हुए चलना है। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में। अब हम करेंगे सबसे पहले सिंपल टाइप के क्वेश्चन। कैसे करेंगे बेटा, सिंपल टाइप के क्वेश्चन। ठीक, सिंपल टाइप, सिंपल टाइप, एक एक हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताते जा रहा हूं, तो आपको टेंशन नहीं होगी बेटा किसी भी सवाल को सॉल्व करने में। ठीक, देखो क्या करना है, सवाल को बड़े ध्यान समझिएगा। मैं कह रहा हूं ए और बी किसी काम को क्रम से 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, ये दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य करते। देखो सेम जो कंडीशन मैंने लिखी थी वो सेम सवाल में आ गई यार, मैंने गौर भी नहीं किया कि सेम कंडीशन सवाल में है। तो अब आप तुरंत इसको कर दो कि देखो ए और बी ये कितने समय में कर सकता है बेटा, 20 दिन में, ये कितने में कर सकता है बेटा, 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 से कितना 3 और 30 से कितना 2, मतलब टोटल कितना था 60। टोटल एफिशिएंसी कितनी थी 5, 5 से कितना बेटा 12, 12 आ गया ऑप्शन नंबर सी। बात आई कि नहीं समझ में। ये तो था 2 व्यक्तियों का काम जो दोनों एक साथ मिलकर कितने समय में कर सकते थे, 12 दिन में कर सकते थे। तो आपको घबराने की बेटा कोई जरूरत नहीं है। अब जरूरी नहीं था कि वो आपको 2 दिन ही दे, 2 व्यक्ति ही दे, 3 व्यक्ति भी दे सकता है। जैसे कि सवाल की तरफ हम देखें दूसरे नंबर को, तो हम देख पाएंगे कि सवाल काफी सिंपल है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 16, 20 तथा 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा बेटा। देखो ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्या है, सी है। ठीक है, कितना कितना है बेटा, ये है आपका 16। ठीक, आप कहेंगे सर 20 है और आप कहेंगे सर 24 है। ठीक है, एलसीएम जल्दी कैसे लेना है, एलसीएम की ट्रिक बता देता हूं मैं बच्चों को साथ ही साथ, कि यहां से सबसे पहले देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन, 4 कॉमन है ना। ठीक है, वो भी टेंशन छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा नंबर उठाइए, कितना है 24, 24 है ना। 24 में 16 का भाग जा रहा है, नहीं 48 में जा रहा है, 48 16 जा रहा है तो 16 हट जाएगा। देखो मैं एलसीएम की ट्रिक साथ ही साथ आपको बता देता हूं, यहाँ पे बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एलसीएम जल्दी कैसे सवाल का निकाला जाए। ठीक है बेटा, देखो तो 48 अगर मैं इसको कर दूं तो 16 का भाग चला जाएगा, 16 का चला गया। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है बेटा 4, 4 का इसमें भी जा रहा है, 4 का इसमें भी जा रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन है ना 4, छोटी वाली संख्या को हमेशा काट दो 5, और 5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 5 8 40 और 5 चौक 20 और 24, 240 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, और एलसीएम आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, आप सभी को पता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, आप एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 16 का इसमें भाग देंगे बेटा, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 15 बार, 20 से कितना 12 बार। ठीक है, 24 से कितना बेटा 10 बार। ठीक है, अब देखें तो टोटल वर्क कितना है बेटा हमारा 240 है। ठीक, टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 15 और 12 27, 27 और 10 37। ठीक है, अब मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आपका काम है। ठीक है, देखो
टाइम एंड वर्क में 99% आपको ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में मिलेंगे, ठीक है। पॉइंट में बहुत कम मिलेगा, पॉइंट में तब मिलेगा 12.5, 15.5, 13.5 की बात हो रही हो, लेकिन पिछली बार 3.27 के आधार पर ऑप्शन दिया गया था टाइम एंड वर्क, तो टेंशन नहीं लेनी, वो भी टाइप आपको क्षमता के आधार पर कराया जाएगा, घबराइएगा ना। मैं आपको सवाल बता दूंगा कौन सा आया था पिछली बार और किस प्रकार के सवाल आने की संभावना इस बार है, ठीक है। सवाल नंबर अगले पर पहुंचते, देखो ये सवाल थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किसके आधार पर ये सवाल, ठीक है। देखो ये कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 120 दिन में कर सकते हैं, तथा ए और सी मिलकर उसे 90 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला उसे कितने दिन में। जिस सवाल पे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दिया, वो ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट ही रहेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा आने के चांस सबसे ज्यादा हो जाते हैं, इस प्रकार के आने के सवाल के चांस ज्यादा है, ठीक है। ये जो सवाल है वो साइक्लिसिटी के आधार पर है। कैसे? मैं कहूं बेटा आपसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, पहले ए और बी करेंगे, फिर बी और सी करेंगे, फिर सी और ए करेंगे। बात आई कि नहीं समझ में? ए बी बी सी और सी ए, ठीक है। देखो मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूं, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। देखो बेटा पहले वो कह रहा है ए प्लस बी, फिर वो कह रहा है बी प्लस सी, ठीक है, फिर वो कह रहा है बेटा क्या सी प्लस ए, क्या बेटा सी प्लस ए, ठीक है। और वो ये कह रहा है कि ए भी कर सकते हैं आपके 72 दिन में, बी सी कर सकते हैं 120 दिन में, ठीक है, और सी ए कर सकते हैं बेटा आपके 90 दिन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा बेटा कि हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा 360, ये नॉर्मल एलसीएम है जो ज्यादातर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। 72 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 120 से 3 बार जाएगा बेटा, और 90 से जाएगा 9 चक 36 4, ठीक है। आप एक चीज समझते हैं हम कि हमसे पूछा गया है ए का काम। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था बेटा, जिसका भी काम पूछा गया है, जैसे ए का काम निकालना है तो हमें टोटल वर्क में बेटा ए की एफिशिएंसी का ही डिवाइड देना पड़ेगा। बात को समझना, टोटल वर्क में ए की एफिशिएंसी का ही डिवाइड देना पड़ेगा। अब हमारे पास टोटल वर्क तो है बेटा 360 है, लेकिन ए की एफिशिएंसी हमारे पास नहीं है, ए की एफिशिएंसी हमारे पास नहीं है। इसकी भी जरूरत पड़ सकती है जगह की, हमें थोड़ा सा हम बड़ा बड़ा लिख के आपको समझा रहे हैं। देखो कैसे, एक चीज समझना बेटा है, देखो ये ए और बी की मिला के एफिशिएंसी है, ये बी और सी की मिला के है, और ये सी और ए की मिला के, ठीक है। तो अगर मैं सबको जोड़ूं यहां से तो ये सब डबल डबल है, 2A 2B 2C हो जाएगा, तो 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं बेटा तो यहाँ A प्लस बी प्लस सी नहीं आ जाएगा, और बराबर तीनों की एफिशिएंसी कितनी, 5 और 3 8 और 4 12, और 2 से काटेंगे तो कितनी आ जाएगी 6, मतलब तीनों की मिला के एफिशिएंसी जो है A प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है बेटा वो कितनी है 6, ठीक है। और हमें एफिशिएंसी किसकी चाहिए, ए की। अगर ए की एफिशिएंसी चाहिए हमें तो हम बी और सी की को माइनस इसमें से कर देंगे, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3। भाई बी और सी को अगर माइनस करेंगे बेटा, देखो बहुत लिख के पूरा तरीके समझा रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये कट जाता, ए की एफिशिएंसी बचती कि नहीं बचती बेटा, 3 बचती, और 3 का अगर मैं इसमें डिवाइड दे दूं तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा 120 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, 120 आपका आंसर आ जाएगा। इतना लिखने की आपका एग्जाम में जरूरत नहीं है, सीधा सीधा एफिशिएंसी को जोड़िए, आधा कीजिए, ठीक है 6, और इस एफिशिएंसी को घटा दीजिए, जिसकी पूछी है उस वो ना हो इसमें, जैसे ए क्या पूछा है तो बी और सी में ए नहीं है, बी और सी को घटा दे, अगर बी का पूछता तो इसको घटा देते, सी का पूछता तो इसको घटा देते, ठीक है कि नहीं। ये साइक्लिसिटी के आधार पर सवाल बन जाता है, ठीक है। अब ये काम के हिस्से के आधार पर, ठीक है, काम के हिस्से के आधार पर, किसके आधार पर, काम के हिस्से के, काम के हिस्से के आधार पर हर प्रकार का सवाल कराऊंगा, सवाल बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। 3 क्लासेस इसकी मैं इसीलिए ला रहा हूं कि आपका कोई भी सवाल बाहर ना जाए बेटा, ठीक है। मजदूरी वाले भी सवाल कराऊंगा टाइम एंड वर्क में, MDH वाले फॉर्मूले, मसाले वाले फॉर्मूले से जो बनते हैं वो भी बताएंगे, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं, छोड़ दो टेंशन लेना। देखो ए किसी काम का 1/3 भाग 12 दिन में, और बी उसी काम का 1/6 भाग 4 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर है ये, ठीक है, मिलकर कितने समय में करेंगे, ठीक है। देख लो
ये जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि ए जो है काम का 1/3 भाग कर सकता है 12 दिन में, और बी जो है काम का 1/6 भाग कर सकता है 4 दिन में। ठीक है, अब करना क्या बेटा, यहां सीधा सीधा वही है, 12 तीय कितना हो गया 36, और 6 चक्का कितना हो गया 24। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 72। सेम ऐसा बन गया पुराने जैसे सवाल, 36 से 2 बार और 24 से 3 बार, तो ये आ जाएगा बेटा 72/, टोटल एफिशिएंसी कितनी है, आप कहेंगे सर 5 है, और 5 से ये आ जाएगा 14 सही 2/5, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? सवाल 4 हो चुके हैं, सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। ठीक है, शेष के आधार पर भी सवाल दे सकता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही है कि नहीं? देखो, ए किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिन में, बी उसी कार्य का 1/3 भाग 6 दिन में, और सी शेष भाग 10 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? देखो, ए कार्य का कितना बेटा 1/4 भाग कितने समय में 5। ठीक है, बी उसी कार्य का कितना बेटा 1/3 भाग कितने समय में 6 दिन में, और सी शेष निकालो बेटा, शेष कैसे निकलेगा, शेष आएगा टोटल में, देखो 1 माइनस 1/4 प्लस 1/3 आएगा कि नहीं, ये हो जाएगा कितना बेटा 7/12, तो बचा कितना 5/12, 5/12, ये कितने समय में बेटा 10 दिन में। ठीक है, अब सवाल सॉल्व हो जाएगा सिंपल उसी तरीके जैसे हम बता रहे थे, 4 पंजा 20, ठीक है, 3 छंगा 18, ठीक है, और 5 से कितना बेटा 2, 12 दूना 24। ठीक है, बात आएगी ना समझ? एलसीएम ले लेंगे बेटा, एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। ठीक है, 20 से कितना 12, 18 से कितना 20, और 24 से कितना बेटा 15। ठीक है, बात आएगी समझ? जोड़ेंगे 15 और 20 35, और 12 47, 360 कितना आ जाएगा बेटा आपका 47 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन कैसे मैच नहीं हो रहा है, 20 18 24 कैल्शियम 360, 20 से कितना 12, 18 से कितना 20, और 24 एकम 24, और 12 24 पंजे 120, और ये आ जाएगा बेटा आपका 15, और 20 आपका 35, 35 और 12 47। सही है, ऑप्शन में गड़बड़ हो सकती है, 360/47 इसको सही कर देते। ठीक है, अगला सवाल, अब जरूरी नहीं है सवाल इसी प्रकार से दे, काम के आधार पर, परसेंट के आधार पर भी दिया जा सकता है, और कई बार दिया भी गया है, तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। ठीक है, हमारे 6 सवाल हो गए, हमारे इसमें 10 सवाल हैं जो आपके टाइम एंड वर्क, देखो 17 मिनट की वीडियो है अभी, टाइम एंड वर्क के पूरे कॉन्सेप्ट को आपके क्लियर कर देंगे ये 10 सवाल, टाइप वाइज भी करते जा रहे हैं साथ ही साथ। ठीक है, और इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम आपको साथ ही साथ बता दें, तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, देखो देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, डिजिट अलग आ सकती हैं, लैंग्वेज सेम आएगी, जो मैंने आपको लैंग्वेज हर सवाल में सेट कर रहा हूं, और ज्यादातर बुकों में भी ये टाइप आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन बहुत देखो सबसे जरूरी क्या टीचर के लिए, सबसे जरूरी है कि सीक्वेंस में कराना, आता सब पे है, करना सब जानते हैं, ठीक है, कराना सब जानते हैं, सबसे जरूरी कि पहले बच्चे को कौन सा वर्ड सिखाया जाएगा, मेन काम ये है। ये नहीं कि 10 सवाल उठा लिए बीच में से, उनकी कोई ट्रिक बना दी और बता दिया, ये नहीं, बिल्कुल मैं किसी भी चैप्टर को उठा रहा हूँ, बेसिक समझा रहा हूँ, लाइन से लेकर चल रहा हूँ, एक एक सवाल को करा रहा हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर ना आए, जिससे आपको टेंशन ना रहे कि हम हरी सर से पढ़े थे कैरियर प्लस पर और हमारा सवाल फंसा नहीं। ठीक है, देखो ए किसी काम का 20% 8 दिन में, बी उसी काम का 30% 9 दिन में, तथा सी शेष 6 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय? देखो ए किसी काम का कितना 20%, 20% का मतलब है बेटा 1/5, ये तो पता है ना, सभी को जानते हैं यार, इतना तो सब जानते हैं। ठीक है, बी उसी काम का कितना बेटा 30%, आप जानते हो अच्छे तरीके से, 30% मतलब 3/10 हो गया। ठीक है, और आप जानते हो बेटा सी कितना है शेष, तो 20 और 30 50, बचा कितना 50, 100 में 50% बचा ना, 50% का फ्रैक्शन है 1/2। ठीक है, अब सवाल में है क्या, सवाल में कुछ नहीं है बेटा, सवाल में ये कर सकता था 8 दिन में, ठीक है, और ये कर सकता था बेटा 9 दिन में, और ये कर सकता था आपका 6 दिन में। ठीक है, 5 अट्टा 40, 3 तया 9, और 3 धाड़ा 30, ठीक है, और यहां से 6 दूना 12,
ठीक है। एलसीएम आप निकाल लोगे सर, 120 आएगा, टेंशन नहीं है एलसीएम की, ठीक है। 40 से 3 बार, 30 से आपका 4 बार बेटा, और 12 से कितना 10 बार, 10 और 4 14 और 3 17, तो 120 बट्टे कितना हो जाएगा बेटा 17। मिक्स फ्रैक्शन में पूछता है तो आप 17 पंजे 85, 17 छक्के 1 2, 17 सत्ते 119, 1/17 हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं आपसे बार बार पे, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा डेली बताता हूं 20 तक टेबल याद रखो, कैलकुलेशन 50 तक स्क्वायर याद रखो, कैलकुलेशन के लिए निकालना नहीं है, निकालने की ट्रिक बहुत सारी मिल जाएंगी, और 20 तक क्यू याद रखो। अगर जीवन में कोई भी कंपटीशन का टेस्ट क्वालिफाई करना है मैथ के पोर्शन का, तो याद रखो ये 3 चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए हमेशा, तब जाके बेड़ा पार होगा, कोई डाउट नहीं। अब करते हैं बारी बारी से, बारी बारी से करने का अर्थ मैं आपको समझाता हूं, तब देखेंगे बारी बारी से। बारी बारी से करने का मतलब, बारी बारी से काम किया जाए। और आपको पता है पिछली बार सेट में बारी बारी वाले सवाल आ गए थे, तो बारी बारी पे आधारित जो सवालों की वीडियो थी वो काफी वायरल हो चुकी थी उस समय, ठीक है। बारी बारी पर आधारित, उससे पहले कभी बारी बारी वाले सवालों पे कोई ध्यान देता भी नहीं था, ठीक। बारी बारी से सपोज करो बेटा मैं दिन बनाता हूं आपके लिए, 1 2 3 4 5 6 7, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक। या तो 2 व्यक्ति हों बेटा या फिर 3 व्यक्ति हों। 2 व्यक्ति बारी बारी से काम करने का अर्थ यह होता है कि संडे को ए कर रहा है, मंडे को बी करेगा, फिर संडे को ए करेगा, मंडे को फिर बी करेगा, फिर संडे को संडे को ए करेगा, मंडे को भी, ट्यूसडे को ए करेगा, वेडनेसडे को फिर बी करेगा, मैंने संडे मंडे रिपीट कर दिया, थर्सडे को फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, यही क्रम चलता रहेगा। अगर बात आ जाए 3 व्यक्तियों की, तो बेटा पहले संडे को ए कर रहा है, मंडे को बी, ट्यूसडे को सी, ठीक है। फिर पैटर्न बारी बारी से करने का, फिर इसका नंबर आ जाएगा, भाई साइक्लिसिटी है ये भी एक प्रकार की साइक्लिसिटी, कि पहले ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी, फिर सी, फिर ए बी सी की कहानी चलती रहेगी। लेकिन अंतर क्या है कि यहां 2 दिन में ये काम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो एक दिन में ये कर रहा है, दूसरे दिन ये, यहां 3 दिन के बाद काम रिपीट हो रहा है, ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में? तो इस तरीके से सवाल आपके बनेंगे, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम कर देते हैं सवालों को, और आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी तुरंत आपको करा दिया जाएगा, ठीक है बेटा, टेंशन नहीं लेनी। देखो ए और बी किसी काम को 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। पहले दिन ए कार्य करता है और दोनों बारी बारी से एक एक दिन का कार्य करते हैं, एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाए? मैंने बता दिया ए बी, ध्यान से, ठीक है। देखो पहले हम पहुंचते वहां जहां हम पहले थे, ए और बी कितने कितने समय में कर सकते हैं? 12 और कितना 15, एलसीएम आ जाएगा 60, 12 से 5 और 15 से 4, ठीक है। समझना, बताया था मैंने ए बी चाल लेते, ए फिर करेगा बी, फिर ए फिर बी, ठीक। अब देखो बेटा यहां से हम पहुंच गए कहां? हम पहुंच गए एफिशिएंसी पर, टोटल वर्क पर, टाइम हमारे पास दे ही रखा था। अब हमें देखना यह है कि पहले दिन, देखो पहले फर्स्ट डे ए काम कर रहा है, ए कितना कर सकता है बेटा? 5। सेकंड डे बी काम कर रहा है और कर कितना सकता है बेटा? 4। मतलब टोटल अगर देखें तो टोटल 2 डेज में जो हमारा वर्क कंप्लीट हो रहा है वो हो रहा है 9। कितना हो रहा है? 9 हो रहा है, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना? बिल्कुल सही बात है, दिख रहा होगा यार, 9 दिन में। अब देखो हमारे पास तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपको क्या करना है, इस 9 का भाग दे देना है, इसमें कितनी बार जा रहा है? 6 बार। 6 का गुणा यहां कर देंगे और 6 का कर देंगे यहां। इसका मतलब ये है कि 12 दिन में, 12 डेज में जो हमारा वर्क हो रहा है वो हो रहा है 54। बात आएगी नहीं समझ में? कितना वर्क हो रहा है? 54। अब देखो काम खत्म हो गया 12 दिन में, लेकिन काम बचा कितना है? अभी 4 बचा है, सॉरी 6 बचा है। अब 6 काम बचा है, नंबर किसका आएगा? आप कहेंगे सर नंबर तो एक आएगा। डिटेल में समझाता हूं। देखो 12 दिन में जो हमारा काम कंप्लीट हुआ है बेटा, वो कितना हो चुका है? 54 हो चुका है, ठीक है।
यहां से साइक्लिसिटी होगी खत्म। अब आएगा ए का नंबर, ये एक दिन में कितना कर सकता है 5, बचा कितना है 6, तो 5 काम और कर देगा बेटा ये, ठीक है। मतलब टोटल 13 दिन में जो हमारा काम कंप्लीट हुआ है वो कितना हो गया 59। अभी काम पूरा नहीं हुआ। अब एक दिन में ये कितना काम कर सकता था 4, लेकिन काम रह गया एक करने के लिए। अब हमें चाहिए समय, काम कितना कर सकता था 4 कर सकता है, लेकिन काम रह गया 1, कर कितना सकता था 4, तो 1/4 ये आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। समय कितना आ जाएगा 1/4, मतलब एक काम और करेगा वो 1/4 दिन में करेगा, तो ये टोटल होकर जुड़ जाएगा 13 सही 1/4, ठीक है। और यहां से टोटल वर्क हो जाएगा बेटा 60। इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई ट्रिक काम यहां नहीं करेगी। ट्रिक के चक्कर में रहे तो बाबड़े हो जाएंगे, सवालों के आंसर नहीं आएंगे। 13 सही 1/4, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सवालों को आगे करते हैं। देखो ये सवाल आया हुआ है, ये सवाल आया हुआ है, लैंग्वेज को कितना लेंथी लिखा है इस व्यक्ति ने, सवाल वाले ने। देखो सवाल वही है, करने का तरीका वही है, लैंग्वेज को देखिए कितना लेंथी लिखा है इस व्यक्ति ने, कि बच्चा कंफ्यूज ना हो तो बेचारा हो जाए, ठीक है। देखो अभय और श्रेया अकेले अकेले 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अभय से काम शुरू करके कार्य को पूरा करने तक वे बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए कार्य करते हैं। केवल अंत में कार्य करने वाले व्यक्ति को 1 मिनट से भी कम समय लगता है, तो कार्य कितने समय में पूरा हुआ। सिंपल वही है बेटा, वही है ए और क्या है बेटा बी, ठीक। कितने कितने मिनट 42 और कितना बेटा 70, ठीक। एलसीएम लेंगे, आपको पता है सर 210 आएगा, टेंशन नहीं है एलसीएम, ठीक है। आई बात समझ में। यहां से 42 से जाएगा 21 दूनी 42 ये 5 बार, ठीक है, और 7 ये 21 ये 3 बार, ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में आपके सर? बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो अब एक दिन में ए कितना काम कर सकता है बेटा 5, और एक दिन में बी कितना काम कर सकता है बेटा 3। मतलब देखा जाए तो टोटल 2 दिन में जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटा 210 काम, सॉरी मैंने वही जोड़ दिया। टोटल काम कितना हो रहा है 8 हो रहा है बेटा, है कितना काम हो रहा है 8 हो रहा है, ठीक है 8 हो रहा है। 2 दिन में 8 काम हो रहा है, बात आई कि नहीं समझ में। लेकिन हमें करवाना कितना है 210, तो हम इसका इसमें देंगे भाग, ठीक है। तो ये जाएगा 8 दूना 16 और कितना बचा बेटा 5 और 8 6 48 26 में, तो 26 का गुणा बेटा इसमें करेंगे और 26 का गुणा करेंगे बेटा इसमें, ठीक है। 26 दूना ये हो जाएगा बेटा 52, साफ लिखता हूं 8 सा लग रहा था, ये हो जाएगा बेटा 52 मिनट में जो काम हो रहा है 8 6 48, ठीक है, और 8 दूनी 16 और 4 20, 208। काम कितना रह गया बेटा 2 रह गया, 2 रह गया, ठीक। अब 2 काम रह गया है, लेकिन ए का नंबर अब आएगा, ए कर सकता है 5 का मतलब ज्यादा कर सकता है, काम रह रहा है कम, तो इतना आ जाएगा 2/5 ही आ जाएगा। मतलब टोटल समय जो आएगा वो आएगा 52 सही 2/5 मिनट। लेकिन इसने इसको मिनट में तो कन्वर्ट कर दिया, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, तो 52 मिनट तो कंप्लीट है ही है बेटा हमारे, 52 मिनट कंप्लीट है। इसको सेकंड में कन्वर्ट किया है, सेकंड में 5 बट्टे कितना 2/5, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, 5 से कितना बेटा 12, 12 दूनी 24, तो 52 मिनट ऐसे चेंज कर सकता है, और कितना आ जाएगा बेटा 24 सेकंड। बावन मिनट 24 सेकंड, ऑप्शन ही गायब है इसमें से, अरे भैया ऑप्शन उड़ गया इसमें से, ठीक है। 52 मिनट और 24 सेकंड, ठीक है। आप कहीं इसका डिवाइड मत दे देना आप कहीं, क्योंकि 208 तो काम हो ही रहा था। देखो 8 का हमने 8 6 48 हो जाता, कितना बचता 4, 8 दूनी 16 20, 208 हो जाता, 210 करना था, ठीक है। ये सवाल आया हुआ है, अगला देख लेते, ठीक। ये 3 के लिए है, 3 के लिए कंफ्यूज नहीं होना, 3 वाला सवाल आ जाए तो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ए बी और सी किसी काम को 12 15 और 18 दिन में कर सकते हैं। ए कार्य की शुरुआत करता है, फिर वे लगातार कार्य करते हैं, तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा, ए बी और सी, ठीक है बेटा, ए बी सी, ठीक है। समझिए कितना कितना है बेटा, आप कहेंगे सर 12 15 18, 12 15 और 18, ठीक है बेटा। अब यहां से लिया जाएगा एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 180 आएगा, ठीक है।
12 से कितना बेटा 180, तो 12 से ये जाएगा बेटा 15 बार, 15 से जाएगा 12 बार, और 18 से जाएगा 10 बार। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। हम सीधे वहीं पहुंच जाते जहां से हमने शुरुआत की। ए एक दिन में कितना कर सकता है बेटा 15, बी एक दिन में कितना कर सकता है बेटा 12, और सी एक दिन में कितना कर सकता है बेटा 10। टोटल 3 दिन में जो काम हो सकता है बेटा, अगर डेज दे रखे तो डेज लिखिए, आवर है तो आवर, मिनट है तो मिनट। 27 10 37, ठीक है 37। अब देखो 4 सत्ते 28 और 4 थी 12, 5 से करें तो 5 सत्ते 35 और 5 थी 15, 11 हो रहा है, तो हमारा 4 बार डिवाइड जाएगा, 4 बार। तो 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 4 का कर देंगे बेटा इधर, ठीक है 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4 थी 12 दिन, ठीक है बेटा, और ये आ जाएगा 4 सत्ते 28, 4 थी 12 और 14, 148। बचा कितना काम बेटा 32 बचा। ठीक है, अब चीजों को समझ लीजिए। ठीक है, कैसे? अब 12 दिन में काम हो गया 148। ठीक है, 13वें दिन ये करेगा 15 काम, एक दिन में 15 इसने कर दिया, अभी टोटल हमारा नहीं हो पाया वहां तक अच्छे से, पर एक दिन में इसने कर दिया बेटा कितना 12 काम। तो यहां से अगर देखें तो टोटल 14 दिन में जो काम हो पा रहा है बेटा, 14 दिन में जो काम हो पा रहा है वो कितना हो रहा है, 7 और 8 15 का 5 और 1 ये 7 और 175, कितना बेटा 175। अब बचा काम कितना 5 बचा है। अब नंबर किसका आएगा इसका, ये कितना कर सकता था 10, 1/2 ये आ गया। ठीक है बेटा 1/2 ये रहा, 14 ये रहा, तो 14 सही 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में बेटा? कोई टेंशन नहीं है, घबराइएगा ना, बारीकी से समझा है आपने तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक, अब इससे अगला जो टाइप है वो आएगा, लेकिन पहले लास्ट में, ये लास्ट क्वेश्चन है और हमारे 32 मिनट की वीडियो होगी, बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा स्पीड से नहीं समझा रहा क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते भाई। फिर देखो बारीकी देखो, ए बी और सी किसी कार्य को 20 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए कार्य करना प्रारंभ करता है और प्रत्येक दिन बी एक एक कर बारी बारी से बी और सी उसकी सहायता करते हैं। देखो इसका अर्थ समझ लेते हैं कैसे। पहले तो सीधे सीधे इस पे पहुंचो, पहले हमें पहुंचना है कि हमें ए बी सी की जो कंडीशन है वो रखनी है, कितना कितना 20 30 और कितना 40। ठीक है 20 30 और कितना 40। एलसीएम लेंगे बेटा कितना आएगा 120 आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है 120 ही आएगा। 20 से कितना 6, 30 से कितना 4 और 40 से कितना 3। ठीक, अब देखो ध्यान से सवाल की कंडीशन क्या है। सवाल कह रहा है ये कि ए कार्य प्रारंभ करता है और प्रत्येक दिन एक एक कर बारी बारी से बी और सी सहायता करते हैं। देखो इसका अर्थ क्या है। ठीक है, इसका अर्थ है तो ए तो डेली काम कर ही रहा है। ठीक है, ए तो डेली काम कर ही रहा है। ठीक, अब ये व्यक्ति किसी काम पे जा रहा है, अब इसने कहा यार बी तू आज चल मेरे साथ, फिर कहा यार बी थक गया तू चल, मैं तो प्रोटीन वाला हूं मैं तो कर लूंगा, तू चल दूसरे दिन। ठीक है, फिर कहा यार फिर बी सी थक गया तू बी फिर चल मेरे साथ, एक एक दिन करके हेल्प कर रहे हैं, फिर सी फिर चल, फिर क्या करेगा फिर बी चल फिर सी चल। ठीक है, तो 2 दिन में काम रिपीट हो रहा है। कैसे, ए बी और ए सी, ए बी ए सी ए बी ए सी। ठीक है, 2 दिन में काम रिपीट हो रहा है। ठीक है बेटा 2 दिन में काम रिपीट हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि पहले दिन कौन कौन मिलकर कर रहा है, ए और बी। ए और बी कर कितना सकते हैं एक दिन में 6 और 4 10। ठीक है, दूसरे दिन कौन कर रहा है बेटा, ए और सी कर रहे हैं, कितना कर सकते हैं मिलकर 6 और 3 9। ये हो जाएगा, मतलब टोटल 2 दिन में जो काम कर पा रहे हैं बेटा वो कर पा रहे हैं 19। ठीक है, अब 19 का भाग दें, 19 पंजे पे 4 में 19 छक्के 114, 6 बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है ना, तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 6 का कर देंगे यहाँ। इसका मतलब टोटल 12 दिन में जो काम हो पा रहा है बेटा वो कितना हो रहा है 19 छक्के 114। बचा कितना 6 बचा है, केवल 6 बचा। ठीक है, अब 6 बचा है, 6 काम करना है, लेकिन ये दोनों का नंबर आएगा अब करने का। ये कर कितना सकते थे 10 कर सकते थे, तो 2 से कितना 3 और 2 से कितना 5, 3/5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 सही 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा,
तो बारी बारी वाले सवाल अगर आए आपके 2-3 वाले, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझा दिए, सवाल समझा दिए हैं। अगली जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम क्षमता के आधार पर सवाल करेंगे। क्षमता के आधार पर जो सवाल बनेंगे उनको कराया जाएगा, ठीक है। मिक्स वाले जो सवाल बनते हैं उनको कराया जाएगा, बीच में काम छोड़कर जाने वाले कराए जाएंगे, ठीक है। तीसरी क्लास में जो होगा वो आपका होगा मजदूरी पर आधारित, ठीक है। और एमडीएच वाले आपको सवाल कराए जाएंगे, मसाले वाले, एमडीएच वाले फॉर्मूले। तो सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। थोड़ा सा सब्र रखिए, चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी कि हमने 2-4 ट्रिक रट। देखो मैथ में सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह कि बच्चों को 90% तो कंफ्यूजन के मैथ को कैसे कंप्लीट किया जाए। दूसरा ये कंफ्यूजन ये रहती है कि वो करते हैं यूट्यूब से तैयारी ज़्यादातर। यूट्यूब से तैयारी करते हैं तो आपको पता है यूट्यूब पे 10-12 सवाल आपको कराए जाते, बेसिक नहीं समझाया। हम आपको बेसिक समझाते हुए चल रहे हैं कि सवाल कितना भी आए। ऑफलाइन क्लासेस में जो होता है ना, बेसिक से समझाया जाता है। हम ऑनलाइन में भी, ऑफलाइन से भी और ऑनलाइन दोनों का मिक्सचर आपको दे रहे हैं, पूरा कंप्लीट करा रहे हैं आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन। इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों। ये नहीं कि सवाल रट के रख लिए और उन्हें करा दिया और 10-20 सवाल करा दिए और चैप्टर खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर टाइप को बारीकी से आपको समझाया जा रहा है। यूपी पुलिस का पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। मेंसुरेशन आपको कराई जाएगी। मेंसुरेशन में आपका कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं यूपी पुलिस में, वो आपको कराए जाएंगे। ऐसा घिसला नहीं रखा जाएगा कि आपको इकट्ठा करा दिया जाए कि ज्योमेट्री घुस दी जाए, ये घुस दिया जाए, कुछ नहीं। केवल जहां से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है वही आपको कराया जाएगा। जिसके सवाल बनने की संभावना नहीं है वो बिल्कुल नहीं कराया जाएगा। जो सिलेबस में नहीं है वो हम नहीं कराएंगे, क्योंकि आपको यूपी पुलिस का हम करा रहे हैं। उसके बाद आपको पता है रेलवे की वैकेंसी आ जाएंगी, फिर आपको रेलवे का मैथ कराया जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं है। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। ज़्यादा समय की क्लास नहीं है, 36 मिनट की हमारी क्लास हुई है। उसमें बहुत कुछ आपको पढ़ने के लिए मिल गया है, ठीक है। बेसिक समझ में आ गया होगा टाइम एंड का वास्तव में बेसिक क्या है, सवालों को उड़ाना कैसे है, वो आपको हम बताते रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी के साथ समाप्त कर देंगे। इंग्लिश मेरी थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि हम मैथ के टीचर हैं, ठीक है।